बुद्धिमान हिरन और खरगोश। जंगल में दो सच्चे दोस्त हिरन और खरगोश रहा करते थे। एक बार जंगल में एक खूंखार शेर आता है। वो जब देखो तब शिकार करते रहता था। इसी वजह से जानवर डर के मारे घरों में छुप कर रहा करते थे, जिससे उनकी जान तो बच जाती थी, पर उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिलता था। एक दिन मौका मिलते ही हिरन और खरगोश एक जगह मिल जाते हैं। तब खरगोश कहता है, दोस्त, इस शेर के कारण हम मिल नहीं पा रहे हैं और ऊपर से 2 दिनों से खाना भी नहीं मिला मुझे। अरे मैं भी तो बिना खाए घर में ही छुपी हुई हूँ। खरगोश, हम एक काम करते हैं, क्यों ना हम दोनों शेर के आने से पहले खाना ढूंढ कर लाए। फिर हमें जो कुछ मिलता है उसे हम आपस में आधा आधा बांट देंगे। इससे हमारी खाने की परेशानी दूर हो जाएगी। हाँ, ये सही है हिरन। ठीक है, 1 घंटे के बाद इसी जगह पर मिलते हैं। खरगोश और हिरन अलग अलग होकर बड़ी ही सावधानी से खाना ढूंढने निकलते हैं। खरगोश पहले से ही भूखा था, इसीलिए वो जल्दी से थक जाता है। खरगोश एक जगह पर बैठ जाता है। तभी वहां लोमड़ी आती है। खरगोश को देखकर वो मन ही मन सोचती है, अरे वाह खरगोश, शेर के आने से पहले मैं ही इसका शिकार कर लेती हूँ। वैसे खरगोश तो थका हुआ लग रहा है, ऐसे में वो मेरे पंजों से बच नहीं पाएगा। वैसे भी शेर की वजह से इस जंगल में शिकार कम होते जा रहे हैं। लोमड़ी दबे पांव आकर खरगोश को दबोच लेती है। तब खरगोश चिल्लाने लगता है, अरे चुप कर रे, आज तो मैं तुझे भून कर खाऊंगी। ज्यादा आवाज की ना तो शेर आ जाएगा और वो भी तुझे छोड़ेगा नहीं। लोमड़ी खरगोश को लेकर अपने इलाके में आती है। लोमड़ी खरगोश को रस्सी से पेड़ से बांध देती है और आग जलाती है, ताकि वो उस आग में खरगोश को भून कर खा सके। बेचारा खरगोश खुद की मौत को सामने देखकर दुखी हो रहा था। आज तो मैं नहीं बच सकता। काश आखिरी बार मैं मेरे दोस्त से मिल पाता। खरगोश रो रहा था। उधर हिरन उसी जगह पर आती है, पर खरगोश को न पाकर उसे चिंता होने लगती है। अरे ये खरगोश कहाँ रह गया? मुझे लगा था कि मेरे देर से आने से वो मुझ पर नाराज हो जाएगा, पर वो ही नहीं आया। कहीं शेर ने तो उसे नहीं पकड़ा ना? हिरन खरगोश की राह देखते रहती है कि तभी वहां चिड़िया आती है और कहती है, अरे हिरन, ऐसे बाहर क्यों हो? शेर आ जाएगा तो बचना मुश्किल हो जाएगा। मैं तो खरगोश के लिए रुकी हूँ, वो भी खाना ढूंढने गया है। अरे अब तो वो लोमड़ी का खाना बनने वाला है। मैंने देखा लोमड़ी को खरगोश को उठाकर ले जाते हुए। यह सुनकर हिरन उदास हो जाती है। वो तुरंत लोमड़ी के इलाके में भागी भागी आती है। तब वो देखती है कि खरगोश रस्सी से बंधा हुआ है। तब हिरन लोमड़ी से खरगोश को बचाने का प्लान सोचने लगती है और थोड़ी ही देर में हिरन शेर का आवाज निकालने लगती है। दरअसल हिरन किसी भी जानवर के आवाज की नकल कर सकती थी। लोमड़ी शेर की दहाड़ सुनकर सोचती है, बाप रे, लगता है शेर आ रहा है। अगर उसने मुझे यहाँ देख लिया ना तो वो खरगोश के साथ साथ मुझे भी खा जाएगा। अब तो यहाँ से भागना ही होगा। ऐसा सोचकर लोमड़ी वहां से भागकर झाड़ी में छुप जाती है। तभी हिरन खरगोश के पास आती है और उसके पैरों में बंधी रस्सी को खोलने लगती है। जल्दी कर हिरन, शेर आने वाला है। अरे खरगोश, यहाँ कोई शेर नहीं है। मैंने ही शेर की आवाज निकाली थी ताकि मैं तुम्हें बचा सकूं। अब उस लोमड़ी को समझने से पहले ही हमें यहाँ से भागना होगा। झाड़ी से लोमड़ी शेर को देखती रहती है, पर शेर ही नहीं आता। तभी उसकी नजर हिरन पर पड़ती है और वो सब समझ जाती है। तब लोमड़ी को बहुत गुस्सा आता है और वो उन दोनों के सामने आकर कहती है, अरे हिरन, तुमने मुझे बेवकूफ बनाया शेर की आवाज निकालकर। अब तू भी नहीं बचेगी। लोमड़ी हिरन पर हमला करने जाती है,
कि तभी वो नीचे गिर जाती है, क्योंकि खरगोश ने उसका पैर रस्सी से बांध दिया था। तब वो दोनों उस पर हंसने लगते हैं, पर अचानक से तभी सच में शेर के आने की आहट होती है। खुद के ही जाल में फंस गई है तू लोमड़ी, अब शेर तुझे नहीं छोड़ेगा। वो हंसते हुए वहां से भाग जाते हैं, तो लोमड़ी रोने लगती है। अरे नहीं नहीं, मुझे ऐसा छोड़कर मत जाओ, अरे मुझे भी अपने साथ ले जाओ। लोमड़ी रस्सी को खोलने की कोशिश करती रहती है, पर तभी वहां शेर आता है और वो उसका शिकार कर लेता है। गर्भवती हिरन और जंगली सुअर की दोस्ती, चालाक भेड़िए की राजनीति। एक बार एक जंगली सुअर शिकारी के बिछाए जाल में फंस गया। बेचारा बहुत देर तक चिल्लाता रहा और छटपटाता रहा, पर किसी ने उसकी आवाज़ नहीं सुनी। अब वो बस डर के मारे शिकारी के आने का इंतज़ार कर रहा था। ये क्या, मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी? अब वो शिकारी मुझे आकर यहाँ से ले जाएगा। मुझे फिर से एक बार किसी को मदद के लिए पुकारना चाहिए, शायद इस बार कोई आ जाए। सुअर फिर से मदद के लिए पुकार रहा था कि तभी अचानक वहां से गुजरते हुए एक गर्भवती हिरन के कानों में सुअर की आवाज़ पहुंची और वो तुरंत उस आवाज़ का पीछा करते करते शिकारी के जाल तक पहुंच गए। सुअर को वहां छटपटाता हुआ देख उसे उस पर बहुत दया आई। अरे ये क्या हुआ भैया, तुम इस जाल में कैसे फंस गए? वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, पर पहले मुझे यहाँ से बाहर निकालो। कहीं अगर शिकारी आ गया तो मेरे साथ तुम्हें भी ले जाएगा। ओह, तुम तो गर्भवती हो, क्या तुम मेरी मदद कर पाओगी? हाँ हाँ, ज़रूर कर पाऊंगी, मैं तुम्हें अभी बाहर निकालती हूँ। बड़ी देर तक हिरन सुअर को उस जाल से बाहर निकालने की कोशिश करती रही और दूसरी ओर शिकारी के वापस लौटने का वक्त हो रहा था। सुअर तो उम्मीद हार चुका था, लेकिन अचानक हिरन ने उसे उस जाल से सही सलामत बाहर निकाल लिया। सुअर अपनी जान बचने की खुशी में हिरन के गले लग गया और उसका शुक्रिया अदा करने लगा। तुमने सही वक्त पर आकर मेरी जान बचा ली, आज से तुम मेरी पक्की दोस्त हो। जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी मैं बेझिझक तुम्हारी मदद के लिए पहुंच जाऊंगा। सिर्फ मदद के वक्त क्यों, हम अच्छे दोस्त की तरह हमेशा साथ रह सकते हैं और एक दूसरे की देखभाल भी कर सकते हैं। क्यों, सही कहा ना मैंने? एकदम सही कहा मेरी दोस्त, तुम्हारे और तुम्हारे आने वाले बच्चे का मैं बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा। पर अभी हमें यहाँ से निकलना चाहिए, अगर शिकारी आ गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। दोनों वहां से निकल गए। इस घटना के बाद दोनों में गहरी दोस्ती हो गई और वो हमेशा एक साथ रहने लगे। एक दिन एक चालाक भेड़िए की नज़र हिरन पर पड़ी। हिरन को देखते ही उसके मुंह में पानी आ गया। वो उसका शिकार करने उसकी ओर बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक वो सुअर वहां आ गया। कितनी मोटी ताजी हिरनी, और इसके साथ साथ इसके पेट में पल रहे बच्चे का भी मांस कितना मुलायम और स्वादिष्ट होगा। पर ये सुअर इसके साथ क्या कर रहा है? इसके रहते मैं हिरन का शिकार नहीं कर पाऊंगा। मुझे कैसे भी करके सुअर को हिरन से अलग करना ही होगा। भेड़िए ने सुअर और हिरन की दोस्ती तोड़ने की ठान ली और उसी नियत से वो सुअर से मिलने चला गया। भेड़िए को देखकर सुअर को खतरे का आभास हो गया, लेकिन भेड़िए ने सुअर के सामने दोस्ती का प्रस्ताव रख दिया और उसे हिरन के खिलाफ भड़काने लगा। देखो दोस्त, तुम और मैं ताकतवर जानवर हैं और ये हिरन, खरगोश, बंदर जैसे छोटे मोटे जानवर हमसे दोस्ती करके खुद की सुरक्षा करने के लिए हमारा इस्तेमाल करते हैं। उस दिन मैंने ये हिरनी को एक बंदर से ये सब कहते हुए सुना था कि उसने किसी जानवर को दोस्त बनाकर रखा है और सारे नौकरों वाले काम करवा रही है उससे। पता नहीं वो किस जानवर के बारे में बात कर रही थी। तुम समझ रहे हो ना मेरी बात को? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल अच्छी तरह से समझ रहा हूँ कि तुम क्या करना चाहते हो। मेरा मतलब है क्या कहना चाहते हो। मुझे लग ही रहा था, तुम बहुत समझदार हो। तुम्हारी तो शक्ल से ही पता चल जाता है। देखो, तुम्हारी कोई ऐसी चालाक दोस्त हो तो उससे दूर ही रहना। मैं अब निकलता हूँ। सुअर के मन में शक का कीड़ा डालकर भेड़िया वहाँ से निकल गया और यहाँ सुअर सोच में पड़ गया। सुअर ने ठान ली कि कुछ दिन हिरन से दूर ही रहेगा। बस इसी बात का तो भेड़िए को इंतज़ार था।
सुअर के दूर जाते ही भेड़िए ने हिरन पर हमला कर दिया। बड़ी मुश्किल से आज हाथ लगी है, आज तो तेरा शिकार कर कर ही रहूंगा। चला जाए यहाँ से भेड़िया, मेरा दोस्त आएगा तो वो तुझे छोड़ेगा नहीं, तेरी बुरी तरह से पिटाई कर देगा। कौन दोस्त? कैसा दोस्त? अब वो तेरा दोस्त नहीं रहा, ना तू उसकी दोस्त रही, अब तुम बस मेरा शिकार हो। शिकार। भेड़िए की बातें सुन पल भर के लिए हिरनी घबरा गई, पर उसे अपनी दोस्ती पर पूरा विश्वास था। उसने आंखें बंद करके सुअर को मदद के लिए पुकारा। भेड़िया उसकी हालत देख दुष्टता से हंस रहा था। भेड़िए ने उस पर छलांग मारी ही थी कि तभी सुअर ने अपने नुकीले दांतों से उसको टक्कर मार दी। भेड़िया लहूलुहान होकर नीचे गिर पड़ा। तुम? हाँ, मैं। मुझे तुम्हारी गंदी राजनीति पर पहले ही शक हो गया था, इसलिए मैं तो बस तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाकर तुम पर नजर रखे हुए था। मुझे तुम्हें रंगे हाथ जो पकड़ना था। मैंने कहा था ना, मेरा दोस्त तुम्हें बुरी तरह पीटेगा, अब देख लो खुद ही। मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। निकल जाए यहाँ से, इस जंगल से भी। फिर से इस जंगल में दिखा तो इससे भी बुरी हालत कर दूंगा तुम्हारी। और फिर से अपनी गंदी राजनीति का इस्तेमाल कर किसी की दोस्ती तोड़ने की कोशिश मत करना। सुअर की बातें सुन भेड़िया शर्म से पानी पानी हो गया और वो वहां से तुरंत निकल गया। दो दोस्त एक बार फिर से गले लग गए। इस घटना से दोनों की दोस्ती और भी ज्यादा पक्की और गहरी हो गई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कोई चाहे कितनी भी गंदी राजनीति कर ले और फूट डालने की कोशिश कर ले, पर जहाँ विश्वास हो वहाँ ऐसी राजनीति काम नहीं आती। बाघ बना गर्भवती गाय का बच्चा। एक घना जंगल था। जंगल में कई सारे जानवर रहते थे। जंगल का राजा शेर और शेरनी बहुत ही दयालु और नेक दिल के थे। और शेरनी की एक दोस्त थी गाय, जिसका नाम था गौरी। गौरी गर्भवती थी, उसका अपना कोई नहीं था। शेर और शेरनी गौरी से बहुत प्यार करते थे। वो गौरी का बहुत ख्याल भी रखते थे। शेर और शेरनी का एक बेटा था सिम्हा। सिम्हा और गौरी एक साथ काफी वक्त बिताते थे। अरे गौरी मासी, चलो ना जंगल में घूमने चलते हैं। अरे सिम्हा, अभी नहीं, अभी शाम होने वाली है। जंगल में घूमना ठीक नहीं, अगर शेरनी को पता चल गया तो वो गुस्सा करेंगी। कि तभी वहाँ शेरनी आती है। अरे दोनों के बीच में क्या बातें हो रही हैं? देखो ना माँ, मासी को जंगल घूमने के लिए कह रहा हूँ तो वो मना कर रही है। अरे नहीं सिम्हा, ये कोई वक्त नहीं है जंगल घूमने का, समझे? पर माँ। कहा ना नहीं, वैसे भी तुम दिन ब दिन बहुत जिद्दी होते जा रहे हो। अब चलो गुफा में। यूं शेरनी सिम्हा को डांट कर वहां से चली जाती है। सिम्हा उदास हो जाता है और सिम्हा को उदास देखकर गौरी कहती है, देखो सिम्हा, उदास मत हो, कल सुबह मैं तुम्हें अच्छी सी जगह ले जाऊंगी जिसे देखकर तुम बहुत खुश हो जाओगे। सच में मासी? तब तो बड़ा मजा आएगा। अगले दिन सिम्हा और गौरी जंगल में घूमने निकलते हैं। सिम्हा बहुत खुश था, वो चलता कूदता मजे कर रहा था। अरे बेटा सिम्हा, संभाल कर, चोट लग जाएगी। मौसी, मुझे कुछ नहीं होगा, देखो कितना मजा आ रहा है। सिम्हा बहुत खुश था। वो भागते भागते गौरी से कुछ आगे चला जाता है और वहीं झाड़ियों में छिपे बाघ की नजर सिम्हा पर पड़ती है। अरे वाह, शेरनी का बच्चा, इसे खाकर तो बड़ा मजा आएगा। मौका भी है, दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा और ना ही शेर और शेरनी आसपास है। ये सोचकर बाघ एकदम से सिम्हा के सामने आता है। सिम्हा बाघ को देखकर डर जाता है और सहम भी जाता है। बाघ सिम्हा पर हमला करने ही वाला था कि गौरी वहां आ जाती है और बाघ को रोकते हुए कहती है, अरे ओ बाघ, वहीं रुक जा, अगर एक भी कदम आगे बढ़ाया तो तेरी खैर नहीं। गौरी, तेरी ये हिम्मत कि तुम मुझे धमकी दे रही है। एक काम करता हूँ, मैं पहले तुझे ही मार डालता हूँ, फिर इस सिम्हा को देखूंगा। बाघ, अगर ये बात शेर को पता चल गई तो तेरी खैर नहीं। बाघ ये सुनकर गुस्से में आग बबूला हो जाता है और वो गौरी पर टूट पड़ता है। गौरी भी बिना सोचे समझे उससे भिड़ जाती है। गौरी अपने सींग से बाघ पर हमला करती ही रहती है और वहीं बाघ अपने नुकीले पंजों से। दोनों के बीच काफी देर तक लड़ाई होती रही। गर्भवती होने के कारण गौरी थक जाती है कि तभी उधर से शेर को आते देख बाघ वहां से भाग जाता है। गौरी बहुत घायल हो चुकी थी।
सिम्बा गौरी को देखकर रो रहा था। शेर गौरी और सिम्बा के पास आता है। सिम्बा सारी बात शेर को बताता है। उस बाघ की ये मजाल कि उसने तुम दोनों पर हमला करने की कोशिश की। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। गौरी बहन, तुम ठीक तो हो ना? अगर आज तुम नहीं होती तो पता नहीं सिम्बा का क्या होता। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। शेर तुरंत उल्लू वैद्य को बुलाता है। गौरी के जख्मों का इलाज कराता है। कुछ ही दिनों में गौरी ठीक हो जाती है। एक दिन जंगल में गौरी घास चर रही थी, तभी उसे किसी के रोने की आवाज आती है। अरे ये कौन है? ये तो किसी बच्चे के रोने की आवाज लगती है। गौरी आवाज की तरफ बढ़ती है तो वो देखती है कि कांटों की जाल में एक बाघ का बच्चा फंसा हुआ था और वो रो रहा था। अरे बेटा, घबराओ मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं अभी तुम्हें झाड़ियों से निकालती हूँ। गौरी उस बच्चे को जाल से बाहर निकालती है। बेटा, कौन हो तुम और यहाँ कैसे आए? मुझे बहुत भूख लग रही है। मेरे पिताजी अब तक नहीं आए। मैं उन्हें ढूंढते हुए निकला और इन झाड़ियों में फंस गया। मुझे बहुत भूख लगी है। बच्चे को भूख से तड़पता देखकर गौरी उसे अपना दूध पिलाती है और इसी बीच बाघ वहां आ जाता है। ये वही बाघ था जिसने सिम्बा पर हमला किया था। अरे वाह गौरी, पिछली बार तो तू मुझसे बच गई थी, पर अब नहीं। तेरे लिए अच्छा यही होगा कि तू मेरे बच्चे को छोड़ दे। बाघ का बच्चा अपने पिता को देखकर एकदम से उसके पास जाकर लिपट जाता है और उसे सारी बात बताता है। ये सुनकर बाघ शर्मिंदा होता है और गौरी से कहता है, गौरी मुझे माफ कर दे। मैंने सोचा कि मुझसे बदला लेने के लिए तू मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचा रही है। कोई बात नहीं, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, यही काफी है। गौरी यूं बोल ही रही थी कि शेर वहां आता है और वो बाघ को देखकर गुस्से में कहता है, मैं कब से तुझे ढूंढ रहा था। तेरी हिम्मत कैसे हुई गौरी पर हमला करने की? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। शेर बाघ पर हमला करने ही वाला था कि गौरी शेर को रोकते हुए कहती है, महाराज, बाघ को अपनी गलती का एहसास हो गया है, उसे माफ कर दीजिए। अगर उसे कुछ हो गया तो उसका बच्चा अनाथ हो जाएगा। ये सुनकर शेर शांत हो जाता है और वहां से चला जाता है। उस दिन से बाघ का बच्चा गौरी को अपनी माँ समझने लगा। गौरी भी बाघ के बच्चे को अपना बच्चा समझने लगी और खुशी खुशी जीवन गुजारने लगी। होशियार गधा। एक घना जंगल था। जंगल में दो दोस्त रहते थे, गधा और हिरन। दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। वो हमेशा एक दूसरे का साथ देते थे। हिरन अपने आप को होशियार समझती थी, जबकि वो नहीं थी। गधा बहुत ही होशियार था। एक दिन गधा हिरन से कहता है, अरे दोस्त, यूं जंगल में बेफिक्र होकर मत घुमा कर। जंगल में कई खूंखार जानवर है, कोई ना कोई तुम्हें अपना लंच या डिनर बना लेगा। अरे मैं तुझ जैसी बेवकूफ नहीं हूँ, मैं बहुत होशियार हूँ। मुसीबत को मैं यूं झट से दूर भगा दूंगी। अरे तू अपने आप को मर्दानी की रानी मुखर्जी मत समझ, समझी ना। यूं ही उन दोनों के दिन आराम से गुजर रहे थे। एक दिन हिरन और गधा घास चर रहे थे। गधा हिरन से कुछ दूरी पर था। अचानक हिरन के सामने बाघ आ जाता है। बाघ को देखकर हिरन की सिट्टी पिट्टी गोल हो जाती है। बा 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 बा, बा अरे बाप रे, बाघ! क्यों हिरन, मुझे देखकर तेरी बोलती बंद हो गई? आज तेरा मांस खाकर मुझे बड़ा मजा आएगा। ये सब वही पास में घास चर रहा गधा देख लेता है और वो तुरंत बाघ के सामने आकर कहता है, अरे अरे बाघ जी, ये आप क्या कर रहे हो? आप इस हिरन को नहीं खा सकते। अरे ओ गधे, तेरी ये मजाल कि तू मुझे शिकार करने से रोक रहा है। अरे मैं इसलिए रोक रहा हूँ ताकि इसे खाने के बाद आप खुद शिकार ना हो जाओ। क्या मतलब है तेरा? बाघ जी, ये हिरन शेर महाराज का शिकार है। वो नहाने के लिए गए हुए हैं। उन्होंने मुझे इस पर नजर रखने के लिए कहा है। क्या, शेर का शिकार? ना बाबा ना, मुझे नहीं खाना इसे। मैं तो चला दूसरा शिकार ढूंढने। अगर जिंदा रहा तो घास फूस खाकर जी लूंगा। कोई बेवकूफी होगा जो महाराज से पंगा लेगा। ये कहकर बाघ वहां से 9-2-11 हो जाता है। हिरन चैन की सांस लेती है। अरे दोस्त, आज तो मैं बाघ का लंच बनते बनते बच गई।
तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। अरे ये सब छोड़ो और यहाँ से भागो, कहीं और कोई मुसीबत ना आ जाए। यूं वो दोनों वहां से निकलने ही वाले थे कि सामने से उन्हें शेर आते हुए नजर आता है। अरे बाप रे, लगता है आज हमारा दिन ही खराब है। अब हम क्या करें? शेर तो बहुत करीब में आ गया है। देखो तुम घबराओ मत, तुम यहाँ से भाग जाओ, मैं मौका देखकर आ जाऊंगा। अरे दोस्त, इससे पहले कि हिरन कुछ कहे, गधा हिरन को वहां से भगा देता है। शेर गधे को देख लेता है और वो उसके करीब आता है कि तभी गधा लंगड़ने का नाटक करता है। शेर गधे को देख मन ही मन सोचता है, अरे गधा लंगड़ा हुआ तो क्या हुआ, दिखने में तो हट्टा कट्टा है, इसे खाने में बड़ा मजा आएगा। दूसरी ओर गधा अपने मन में सोचता है, मैं यहाँ से भाग भी नहीं पाऊंगा। अगर अब मैंने कोई चतुराई नहीं दिखाई तो शेर मुझे अपना लंच जरूर बना लेगा। यूं गधा सोच ही रहा था कि शेर कहता है, अरे ओ गधे, अब तू मुझसे बच नहीं पाएगा, मैं तुझे बड़े ही आराम से खा जाऊंगा। महाराज, बेशक आप मुझे खा लीजिए, क्योंकि मैं भाग भी नहीं पाऊंगा। मेरे पैर में एक बहुत बड़ा कांटा चुभा है। अगर आप मुझे कांटे के साथ खाओगे तो वो कांटा आपके गले में फंस जाएगा और आपकी भी मौत हो जाएगी, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। पहले आप मेरा कांटा निकालो और बाद में आराम से मुझे खा लेना। शेर को गधे की बात सच्ची लगी और वो सोचता है, ये गधा तो सही कह रहा है, पहले मैं गधे के पैर से कांटा निकालता हूँ और फिर आराम से इसे खाता हूँ। शेर गधे के पीछे चला जाता है और गधे के पैर को गौर से देखने लगा। गधा मौके का फायदा उठाते हुए झट से शेर के मुंह पर ऐसी लात मारता है कि शेर को दिन में ही तारे दिख गए। अरे मर गया रे, क्या लात मारा है गधे ने, मेरा तो सारा जबड़ा ही हिल गया। अरे सिर्फ जबड़ा ही नहीं बल्कि मेरी हड्डियां भी टूट गई, हाय माँ। यूं शेर वही बेहोश हो जाता है और गधा बड़ी ही होशियारी से अपनी जान बचाकर वहां से चला जाता है।